हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और कोरोजन। ये दो टॉपिक बचे हुए हैं और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या फिर मेटल। तो स्टूडेंट, मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते कहाँ से हैं? स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। या तो वो आयनिक फॉर्म में होंगे या फिर किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, वहाँ पे तो मेटल्स को हम लोग जो निकालते हैं, सोर्स क्या हो जाएगा? ओर हो जाएगा, ठीक ना। ओर से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मेटल को, अच्छा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटल को जो निकालते हैं तो उसका जो स्टडी होता है तो वो कौन से ब्रांच में होता है स्टूडेंट? उसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग मेटलर्जी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड रिफाइनिंग इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है ना। स्टूडेंट, जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सिविल होता है, उसी तरह क्या होता है स्टूडेंट, एक मेटलर्जी भी ब्रांच है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर and refining is known as मेटलर्जी, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसके बाद ये जो स्टेप है स्टूडेंट, स्टेप नहीं, ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से स्टेप्स कॉमन है स्टूडेंट? इट हैज 3 स्टेप्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? ओर को कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, ओर जो जहां पे मिल रहा है, जैसे स्टूडेंट ओर जो मिलता है, कहाँ मिलता है? ऐसे तो घर पे रहता नहीं है, ना ही हम लोगों को मार्केट में मिलता है, तो वो जमीन के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, जमीन के अंदर है तो उसमें सैंड पार्टिकल्स होंगे या अर्थ के पार्टिकल्स होंगे या फिर और भी अदर मेटल्स हो सकते हैं या फिर बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है ना। तो उस इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है? सबसे पहले निकाला जाता है, ठीक ना। तो उस इम्प्योरिटीज को निकालने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टूडेंट, कोई भी चीज को कंसंट्रेट करने का मतलब, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करने का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें जो भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है, तो सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज रहता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कह देते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक ना। तो एसिड में से अगर वाटर निकाल देंगे तो वो एसिड क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। वही अगर एसिड में अगर हम लोग वाटर को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन से हम लोग करना क्या है? कंसंट्रेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो ओर कंसंट्रेट हम लोग कर दिए हैं तो वहां पर से हम लोगों को मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मेटल्स आ गया है, लेकिन यहाँ पे मेटल्स जो है वो एकदम प्यूरिफाइड स्टेट में नहीं है। तो अगला जो स्टेप हो जाएगा, थर्ड नंबर, वो हो जाता है स्टूडेंट रिफाइनिंग। जो हम लोग जो भी मेटल्स को निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल्स आए हैं स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली क्या है? इम्प्योर होंगे। तो इम्प्योर मेटल्स को क्या करना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स। तो स्टूडेंट, पहले वाला प्रोसेस तो बहुत इजी है, दूसरा प्रोसेस और जो तीसरा प्रोसेस है इसमें आपके सब स्टेप्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। स्टूडेंट, हालांकि काफी जगह है, कंसंट्रेशन इतना में आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। इसको हेडिंग कर दीजिए आप लोग।
कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। तो इसमें जितने भी ओट्स मिलेंगे हम लोगों को वो क्या होंगे, इम्प्योर स्टेट में होंगे। इम्प्योर स्टेट में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वो जमीन के नीचे है और जमीन के नीचे बहुत सारे क्या है, अर्थी पार्टिकल्स है, तो वो सभी उसमें क्या रहेंगे, कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। और हो सकता है उसके साथ साथ कुछ और मेटल्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ आयंस भी हो सकते हैं। तो उसको क्या करना होता है, उसको वहां से रिमूव किया जाता है। ये सब जितने भी पार्टिकल्स है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग, ठीक है ना, GANGUE, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में लिख लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, दी अनवांटेड impurities जैसे लाइक सैंड हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, अर्थी पार्टिकल्स हो सकते हैं और कुछ अदर मेटल्स और आयंस हो सकते हैं, आर नोन एज, इसके स्पेलिंग याद रखिए GANGUE, गैंग, ठीक है ना। दिस impurities, that is impurities क्या है स्टूडेंट, गैंग है, ठीक ना, इज रिमूव्ड फ्रॉम दी ओर्स, ठीक है। वो जो ओर हम लोग निकाले हैं स्टूडेंट, उस ओर से ये जो इम्प्योरिटीज है इसको सबसे पहले तो हम लोगों को निकाल देना है, ठीक ना। रिमूव फ्रॉम दी ओर्स, यहाँ पे इसी में ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, बाय सम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। स्टूडेंट अगर धूल मिट्टी है, बालू है, तो उसको तो हम लोग फिजिकल मेथड से निकाल सकते हैं, उसको वाटर से वॉश करके, ठीक ना। लेकिन उसमें अगर आयंस हो जाएंगे या फिर मेटल्स हो जाएंगे तो उसको हम लोगों को केमिकल मेथड से यूज करना होगा, मतलब उसको सेपरेट आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस या फिर स्टेप्स या फिर केमिकल मेथड्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, रिमूव अगर हम लोग गैंग को कर देंगे, गैंग को अगर रिमूव कर देंगे तो हम लोगों को कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे, बाय रिमूविंग गैंग वी गेट अ कंसंट्रेटेड ओर्स, ठीक है। और स्टूडेंट कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग और किसी नाम से कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट बाय रिमूविंग गैंग वी गेट ए कंसंट्रेटेड ओर। अब स्टूडेंट कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट ये हो गया हम लोगों का पहला प्रोसेस कंसंट्रेटेड। हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, ओर को कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने का मतलब हो जाएगा कि उसमें जो भी इंप्योरिटीज है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आएंगे सेकंड प्रोसेस। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल्स में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट इसमें 3 स्टेप है, ठीक है ना। 3 स्टेप कहने का मतलब हो जाएगा कि 3 अलग अलग स्टेप। जैसे पहला हो जाएगा कि हो सकता है कोई मेटल्स हाईली रिएक्टिव हो तो उसके लिए कुछ अलग स्टेप हो, कुछ वीकली रिएक्टिव हो तो उसके लिए अलग स्टेप होगा, कोई मॉडरेट एलिमेंट्स होगा तो उसके लिए अलग स्टेप होगा। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक होगी, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन तक देख लेंगे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कोरोजन को। नोट करिए स्टूडेंट 5 सेकेंड में। अब स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। अब स्टूडेंट इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए। अब स्टूडेंट नंबर बी में क्या है, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर हो गया। अब कन्वर्जन होगा यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ स्टूडेंट CONC मतलब कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल्स,
ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें भी 3 स्टेप है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आ जाते हैं? सोडियम आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, मैग्नीशियम आ जाएंगे, कैल्शियम आ जाएंगे और इनके जैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि आखिरी वाला जो रहता है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ करके जो सीरियम तक है, ठीक है, तो वो सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होते हैं। और पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे जो रिएक्टिव मेटल्स है स्टूडेंट वो सीरियम को माना जाता है, ठीक है ना, और वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। लिथियम हो गया, फिर पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो यही सब है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डाइऑक्साइड, जो उसका जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट, जो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग मेटल्स किस स्टेट में मिलता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट उस स्टेबल कंपाउंड से हम लोग मेटल को इजीली आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। इजीली का मतलब हो जाएगा कि नॉर्मल जो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो उसको रिड्यूस जैसे कॉमनली कार्बन को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, आयरन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है उससे हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक, यहां पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक ना। दी हाईली रिएक्टिव यहां पे स्टूडेंट एक लाइन एक वर्ड छूट गया है, दी ऑक्साइड ऑफ, यहां पे ऐड कर लीजिएगा स्टूडेंट, दी ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक दिस आर very stable and cannot be easily reduced by common reducing agent like कार्बन और यहाँ पे एक लिख लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कार्बन या फिर एल्यूमिनियम से हम लोग इसको क्या कर सकते, मतलब कि इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको रिड्यूस कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको मोल्टेन क्लोराइड या फिर मोल्टेन ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड स्टूडेंट तो इसको ऑक्साइड ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो they first converted into molten ऑक्साइड और molten chloride and then after reducing them by electrolytic रिडक्शन, सॉरी बार तो स्टूडेंट इसका करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि मोल्टेन स्टेट में आ गया है, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में आने के बाद उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाएंगे और पास आउट करवाने के बाद क्या होगा, और स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी जो पास करवाएंगे हम लोग, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। दैट इज एक एनोड होगा और एक दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, तो स्टूडेंट अगला स्टेप हो जाएगा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, स्टूडेंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलते हैं, एनोड या फिर कैथोड।
कैथोड। ठीक है, तो ये जो कैथोड होता है स्टूडेंट, ये किस तरीके से एक्ट करता है? एक्ट एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो कैसे? बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे अगला स्टेप में क्या हो जाएगा कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, स्टूडेंट यहां पे इसको मोल्टन सॉल्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, मोल्टन ऑक्साइड या फिर मोल्टन क्लोराइड को मोल्टन सॉल्ट लिख देंगे। ठीक है ना, एक ही बात है, या फिर आप लोग उसको भी लिख सकते हैं मोल्टन सॉल्ट metals are always obtained at cathode। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स है वहीं पे आपका मेटल्स ऑब्टेन होगा। ठीक है ना, बाय सप्लाइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए हम लोग, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस मेटल आयंस इनटू मेटल। स्टूडेंट मेटल्स आयंस क्या हो गया? मेटल्स में आ गया है, और वही मेटल्स कहां पे ऑब्टेन होगा? कैथोड पे होगा। ठीक है ना, और कैथोड क्या है स्टूडेंट? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं वो हाईली प्योर होता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दी मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी प्योर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग एक दो एग्जांपल को लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? मेटल्स जो है वो कैथोड पे आएंगे, और कैथोड क्या है स्टूडेंट? आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख ले कि NaCl, तो यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, यहाँ पे L होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे हम लोगों को Na+ मिल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आयन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? ये आपका कैथोड होगा और ये आपका उसके कॉन्ट्रास्ट में एनोड होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट एक दो एग्जांपल को और हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम लोग लिखना चाहे स्टूडेंट तो किस तरीके से लिख सकते हैं? Al2O3, यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे Al+3 मिल जाएगा और क्लोरीन माइनस के साथ मिल जाएगा। स्टूडेंट बैलेंस करना भी जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मेटल्स कहाँ पे आएंगे और नॉन मेटल्स जो है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन जो एनायन है स्टूडेंट, एनायन और एनोड। ठीक है ना, नेगेटिव है लेकिन ये वाला जो एनोड है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और याद ये रखिएगा कि जो कैथोड रे होता है, मतलब कि कैथोड इलेक्ट्रोड्स, वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यही तरीका है इसको ऑब्टेन करने का। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट इसके अलावा आप लोग और भी एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। हम लोग अब बढ़ेंगे मॉडरेटली। ठीक है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है ना, स्टूडेंट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के सबसे प्योर जो मेटल्स हम लोगों को मिलता है तो वो कौन से प्रोसेस से मिलेगा? तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग रोक लीजिए और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक,
नंबर सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया या फिर जिंक हो गया, तो ये सभी जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट ये सभी नॉर्मली ऑक्साइड के फॉर्म में रहते नहीं है। ठीक है, ये सभी नॉर्मली कार्बोनेट के फॉर्म में रहेंगे या फिर आपके क्या बोल सकते हैं कार्बोनेट नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मली these metal are in carbonate and सल्फाइड फॉर्म। ठीक है, कार्बोनेट में रहेंगे या फिर सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो ऑक्साइड होते हैं उसको रिड्यूस करना इजी है एज कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। इट इज यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट इट इज इजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड देन मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड। स्टूडेंट इजी क्या है ऑक्साइड का, ठीक है ना, एज कंपेयर टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल सल्फाइड। सो वी हैव टू फर्स्ट रिड्यूस द मेटल कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, सो वी फर्स्ट कन्वर्ट these ores into metal oxide। ठीक है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो मेटल ऑक्साइड को जो कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो कार्बोनेट्स है उसको और सल्फाइड है, क्या दोनों को एक ही तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? एक में कार्बोनेट है एक में सल्फाइड है, दोनों को अलग अलग तरीके से रिड्यूस करेंगे। स्टूडेंट कार्बोनेट में कैल्सिनेशन यूज करेंगे और सल्फाइड में हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट में स्टूडेंट सिर्फ कार्बोनेट लिखेंगे। एक सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट, मेटल जरूरी नहीं है। स्टूडेंट यहां से लिख रहे हैं, यहाँ पे जो कार्बोनेट है स्टूडेंट, कार्बोनेट से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड को चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या टेक्निक हो जाएगा स्टूडेंट, बाय कैल्सिनेशन। ठीक है, और स्टूडेंट अगला में यहीं पे पार्टीशन कर देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएगा अगला सल्फाइड। सल्फाइड को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करेंगे और यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आखिर होता क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कैल्सिनेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ore into oxide ore by oxide ore in presence नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंस होगा। ठीक है, ऑक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब स्टूडेंट O2 होता है। ठीक है ना, हालांकि एयर क्या है, मिक्सचर है ऑफ वेरियस गैसेस का। और यहाँ पे स्टूडेंट रोस्टिंग में क्या हो जाएगा कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ
एयर दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, जिंक का ले लेते हैं। जिंक यहाँ पे कार्बोनेट हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट, और इसका हम लोग करेंगे क्या, रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैल्सिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जिंक ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट अगला क्या है, रोस्टिंग। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिंक सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा और प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, ठीक है। स्टूडेंट इसको आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए आप लोग जिंक ऑक्साइड, और ये भी वही है स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, कार्बन के प्रेजेंस में हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल क्या जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आएंगे यहाँ, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिंक ऑक्साइड में अगर, हाँ सॉरी स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही चीज आ जाएगा हम लोगों का, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के प्रेजेंस में हम लोग रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे जिंक मुझे लगा जिंक ऑक्साइड फिर से तो नहीं लिख दिए हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिंक मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगा, और ये गैस क्या होगा, हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर नहीं निकालेंगे, इसको पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोग जानते हैं ये वेरी हार्मफुल गैस होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे कार्बन के अलावा हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर लेते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट Mg है, नहीं Mn ही है, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज। मैग्नीशियम तो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीशियम मिल जाएगा स्टूडेंट प्लस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ऐड होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मेथड अलग है, ये इसमें या फिर उसमें नहीं है, ठीक है ना। और ये वाला मेथड सिर्फ अलग होगा स्टूडेंट, इसमें होगा, और ये वाला मेथड इसमें होगा। लेकिन ये जो दोनों इक्वेशन लिखे हैं स्टूडेंट, ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीशियम का हो गया, इसी तरह हम लोग आयरन को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आयरन को हम लोग लेंगे, आयरन मतलब Fe2O3, अगर इसमें हम लोग एल्यूमिनियम को ऐड करके इसको रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को आयरन मिल जाएगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ क्या है, हीट भी हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। हीट जो मिलता है स्टूडेंट, तो इसमें बहुत ज्यादा हीट मिल जाता है, इसीलिए इसको थर्माइट रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन कह सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, या फिर हाँ इवोल्यूशन लिखिए, इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दिस मेथड या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन कहिए या फिर थर्माइट रिडक्शन कहिए, एक ही चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस ही कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। एक छोटा सा टॉपिक है, ये मॉडरेटली हो गया। अब वीकली जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे हम लोग उसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट।
आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट यहाँ पे रोक लीजिए आप लोग। इसको रब कर रहे हैं। ये छोटा टॉपिक है स्टूडेंट नंबर 3। यहां पे सिंपली लिख देते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में क्या क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों को याद होगा, हाइड्रोजन के ऊपर हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मतलब हाईली रिएक्टिव तो कोई भी हो सकता है, दो को कंपेयर करेंगे तो। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे क्या था? मरकरी था, कॉपर था, मरकरी था, गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था। तो ये सभी क्या स्टूडेंट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को क्या होता है स्टूडेंट? ये सभी सल्फाइड के फॉर्म में आएंगे। तो सल्फाइड के फॉर्म में आएंगे तो सिंपली उसको हीट कर देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डेट इज रोस्टिंग करेंगे, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड जो आ जाएगा तो सिंपल उसको हीट कर देंगे तो हम लोगों को मेटल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट, लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, और भी अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस एक्सेट्रा कर दीजिए स्टूडेंट। सिंपली बाय heating their oxide alone, we get metals। तो हम लोगों को मेटल्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं तो HGS, ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपका मरकरी का ओर हुआ। ठीक ना, मरकरी का जो ओर होता है इसको सिन्ना बार बोलते हैं। ठीक ना, CI और NaBAr, ठीक है, या फिर इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कह सकते हैं। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, H ये O2 में हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, दैट इज रोस्टिंग कर देंगे। तो स्टूडेंट रोस्टिंग करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस हम लोग क्या करेंगे, SO2 गैस भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट SO2 को सिंपली क्या करेंगे, हम लोग हीट कर देंगे। ठीक है ना, दैट इज हीट कर देंगे तो हम लोगों को Hg मिल जाएगा प्लस O2 गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट आप लोगों का मरकरी। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक सबसे इजी यही था। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग इसको मरकरी लिख लीजिए, मरकरी मेटल। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मरकरी M से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हो सकता है बहुतों को कंफ्यूजन हो, मुझे भी होता था कि मरकरी M से शुरू हो रहा है तो इसका नाम जो है Hg से क्यों है। ठीक है ना, फिर बाद में पढ़े तब पता चला। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये मरकरी को हम लोग Hg बोलते हैं। स्टूडेंट इसके बाद एक प्रोसेस बच रहा है रिफाइनिंग। ठीक है ना स्टूडेंट, रिफाइनिंग छोटा सा टॉपिक है, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको कवर कर लीजिए, इसको रब करके रिफाइनिंग देख लेते हैं। स्टूडेंट इसको लिख लिया, इसको रब करते हैं। ठीक है ना, छोटा सा ही था स्टूडेंट, इसको रब करके आप लोग लिख लीजिए। अगला है स्टूडेंट नंबर 3 स्टेप, दैट इज सी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट रिफाइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोसेस ऑफ purification of impure metals into pure metal। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद जो मोस्ट कॉमन मेथड है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन प्यूरिफिकेशन मेथड इज इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, सीधा सीधे हम लोग लिख लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी हम लोग
लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक सेटअप होता है, ठीक है ना। तो इट इज या फिर इट्स सेटअप इज एज फॉलो, ठीक है। तो इसके सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए होगा स्टूडेंट हम लोगों को, यहाँ पे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पहला हो जाएगा थिक स्ट्रिप, दूसरा हो जाएगा थीन स्ट्रिप, और तीसरा स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब स्टूडेंट थिक स्ट्रिप का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे मोटा कुछ स्ट्रिप लेंगे, दैट इज जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। थिक स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो होगा स्टूडेंट, ये किस चीज का होगा, एनोड का होगा। और थीन स्ट्रिप जो होगा स्टूडेंट, ये भी एक इलेक्ट्रोड ही है। तो यहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट, कैथोड होगा। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्या, ये सेटअप हो गया। हम लोगों को कुछ भी एक बीकर हम लोग ले लिए हैं स्टूडेंट, बीकर ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हम लोग दे दिए हैं, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक एनोड है और एक कैथोड है। एक एनोड ले लिए हैं और एक कैथोड ले लिए। एनोड जो है स्टूडेंट वो थोड़ा सा ठीक है, और ये जो एनोड होगा स्टूडेंट इलेक्ट्रोड्स, ये आपका इम्प्योर मेटल्स होंगे इसमें, और इसमें आपके प्योर मेटल्स आएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट इम्प्योर मेटल है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करवाएंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए क्या है स्टूडेंट, एक कोई बैटरी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो बैटरी ले लेने के बाद क्या होगा, करंट यहाँ पे सप्लाई होगा। करंट जो सप्लाई होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर से क्या होगा कि ये जो थिक स्ट्रिप था, थिक स्ट्रिप मतलब यहाँ पे इम्प्योर मेटल्स है। इम्प्योर मेटल्स है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से इसका रिजोल्यूशन होगा। रिजोल्यूशन होने के बाद क्या होगा, रिजोल्यूशन होने के बाद इसमें जो भी चीजें हैं स्टूडेंट, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आने के बाद जो मेटल्स होंगे स्टूडेंट, मेटल्स हम लोगों ने देखा कि कैथोड पे आके एक्यूमुलेट होंगे। तो ये थीन इसलिए बनाया जाता है ताकि ये मेटल यहाँ पे आए और यहाँ पे एक थिक कोटिंग बना ले, ठीक है ना। और जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व होंगे पानी में वो तो घुल जाएंगे, और जो डिजोल्व नहीं होंगे वो नीचे आके सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो मेटल्स होंगे वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्टेंस इतना होता नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ एक आर्बिट्री एग्जांपल है बोर्ड पे समझाने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, मेटल्स आ जाएंगे। जब ये पूरा का पूरा थीन हो जाएगा, जब ये पूरा जो इम्प्योरिटीज है वो डिजोल्व हो जाएगा, तो हम लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो हमें मेटल्स हम लोग उससे बाद में रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्प्योर मेटल्स का होगा। ये प्योर मेटल बाद में आएगा, थीन होए, फिर मेटल्स के आ जाने के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना टाइम हो गया, 5 मिनट स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एनोड है, एनोड dissolve its impure metals into the solution। सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो सॉल्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट इस उसमें, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक लिख ही लीजिए, ठीक है ना, बाद में कंफ्यूजन होगा। इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। impurities which dissolve, impurities which are soluble dissolve in solution, and insoluble impurities, insoluble impurities का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट हेवी, ठीक है ना, हेवी impurities,
ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट होगा क्या, मेटल्स आर ऑब्टेन्ड एट, वो जो कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड्स, और कैथोड इलेक्ट्रोड्स मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेटल्स होगा, मेटल्स आर देन रिकवर्ड फ्रॉम कैथोड एंड द मेटल ऑब्टेन्ड इज हाईली प्योर। तो वहां पे जो मेटल्स ऑब्टेन होगा स्टूडेंट, वो हाईली क्या होगा, प्योर फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। प्योर फॉर्म में कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास क्या होगा, उसमें 99.9% हम लोग कह सकते हैं कि उसमें प्योरिटी होगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली वो 100% के अराउंड ही होगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास बस यहीं पे ओवर करते हैं स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। और स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा स्टूडेंट। अगर ये सेशन पसंद आया तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।